हेलो दोस्तों, मैं आशीष सिंह आज आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं, स्क्वायर 4 भुजाओं से बनी आकृति होती है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये सब चैप्टर आगे शुरू करने से पहले कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं हम वर्ग स्क्वायर की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग स्क्वायर ऐसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, जिसको हम जानते हैं ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4 इंटू साइड भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण इक्वल a√2। अब इसी फार्मूले के माध्यम से हम सवाल को हल करेंगे। पहला सवाल, किसी वर्ग का विकर्ण, किसी वर्ग का विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या? आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। वर्ग का विकर्ण, फार्मूला पढ़ा, वर्ग का विकर्ण इक्वल a√2। वर्ग का विकर्ण दिया है 8√2 इक्वल a√2। √2 से √2 कैंसिल, साइड आ गई 8 सेंटीमीटर। अब साइड से हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर हो गया 64 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मत भूलें, अन्यथा सवाल में त्रुटि हो जाएगी स्वतः। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी तार के द्वारा वर्ग बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि किसी तार से 30 सेंटीमीटर चौड़ा आयत बनाया जाए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये है वर्ग एज्यूमिट, ये है स्क्वायर, इसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। और याद रखना, आयत का क्षेत्रफल इज ऑलवेज लेस देन वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ स्क्वायर के क्षेत्रफल से कम। दिया गया है तार के वर्ग बनाया जिसका क्षेत्रफल 1600 सेंटीमीटर वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 1600।
भुजा स्क्वायर का मतलब ये रूट में जाएगा, तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी, भुजा बराबर आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। अब वो भी निकालना क्या है, किसी तार से 30 सेंटीमीटर चौड़ा आयत बनाया जाए। 30 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप पहले निकाल लेते हैं, वर्ग का परिमाप, क्योंकि उसी से आयत भी उतने के ही बनेंगे। वर्ग का परिमाप कितना है, 160 सेंटीमीटर। तो जैसे कि आपको पता है वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर होते हैं आयत का परिमाप। तो हम क्या करेंगे, आयत के परिमाप को रख देंगे वर्ग के परिमाप की जगह पर। तो यहाँ क्या रखेंगे, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 160। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 80। लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आया 80। जैसा कि सवाल में चौड़ाई दी गई थी, ब्रेथ बराबर 30 सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं है 30 सेंटीमीटर। इस हिसाब से पीछे जैसे हमने किया, क्या किया, ब्रेथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। उसके बाद 168 टी इज इक्वल टू लेंथ प्लस 30, लेंथ इज इक्वल टू 80 माइनस 30, देन लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना था, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या था 50, ब्रेथ क्या थी 30, देन कितना हो गया 1500 सेंटीमीटर। That's the answer.